ब्रह्माण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वादिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। बलधामं हेम से लावदेह तनुज वनिक शानं ज्ञानिनामगरण्य सकल गुण निधानं वानिराणमधीश रघुपति प्रिय भक्त भातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बांके बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिताओं की, स्थान के देवताओं की, अपने अपने पितृ देवताओं की, श्री श्री 1000 श्री स्वामी पूर्णानंद गिरी जी महाराज की, श्री भृगु जी महाराज की, गंगे माता की, हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कर्ण वर्णाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री तांडित विनांदित पीतांबरधारी
श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज कथा का तृतीय दिवस। सभी मन वाणी को पवित्र करते हुए, मन को एक ग्रह करते हुए थोड़ा सा हरि कीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, बड़ी मधुर मधुर कथा हैं, तो उसके साथ आनंद लेंगे। आइए थोड़ा संकीर्तन। और छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। हाय छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। हाय छीन लिया भोला राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया भोला भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। बाके बिहारी लाल की। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। हाय छीन लिया
दिवस दूर दूर से आए सभी भक्तों के सानिध्य में संतों के समक्ष बैठ करके माँ भगवती की गोद में बैठ करके हम लोग आप लोग कथा सुन रहे हैं। बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये कथाएं, ये सत्संग हमको प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब जब प्रभु की कृपा होती है तब तक हम कथा में, अनुष्ठान में, सत्संग में, मंदिरों में, तीर्थों पे पहुंच पाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी आप विचार बनाते हैं, बोले भगवान की कथा कराएंगे सत्यनारायण की। ऐसा मन में विचार हम लोग करते रहते हैं कि साहब इस पूर्णमासी को नहीं, अगली पूर्णमासी को कराएंगे, पूर्णमासी को नहीं, अमावस्या को कराएंगे, लेकिन उन पे भगवान की कृपा नहीं होती तो उनके यहाँ कथा भी नहीं होती है। और हमारे यहाँ पे तो बड़ा ही पावन सुंदर स्थान है, हर वर्ष कथा होती है। अभी कुछ समय बीच में नहीं हो पाई थी। बाकी जो हमारे स्वामी जी ने, हमारे महाराज श्री ने जो परंपरा यहाँ पे चलाई थी कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये भागवत, ये अनुष्ठान, कोई सत्संग चलता रहे, ये सब उन्हीं की परंपरा है। आप लोग कथा सुनने आ रहे हैं, उनकी परंपराओं के अंतर्गत आ रहे हैं। हम कथा कह पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, सब कथा कह पा रहे हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल ध्यान से कथा में आना चाहिए। जो भी नहीं आ रहे हैं उनको भी आना चाहिए। अब साहब आप ये सोच रहे हो कि बोले कथा तो लाइव चल रही है, बोले यूट्यूब पर निकालो, यहीं से दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ये तो अब मान के चलिए, अगर ऐसा ही सब संभव हो जाए तो फिर मंदिरों में क्यों जाएंगे हम लोग, तीर्थों पे क्यों जाएंगे? सब उपचार यदि फोन से ही हो जाए, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके, मानते हैं कि आपके पास में काम ज्यादा है, काम में बहुत व्यस्त रहते हैं आप लोग, लेकिन उस काम के लिए मात्र 3 घंटे के लिए विराम दे दो। 3 घंटे भगवान के सत्संग में, कथा में आप लोग सम्मिलित हो। अब हमारे स्वामी जी हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा तो हमारे साथ है। ये गुरु पूर्णिमा कोई साधारण चीज नहीं है। ये क्या है बोले, संतों का, गुरुओं का एक तरीका से त्योहार होता है। जो शिष्य बोले गुरु के लिए फूल फल जो भी है वो अर्पण करते हैं, आशीर्वाद उनसे प्राप्त करते हैं। तो आप उस उद्देश्य समझ करके आप लोग कथा में, अनुष्ठान में सम्मिलित हो। मान के चलो जैसे हमारे स्वामी जी का, हमारे गुरु जी का हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। इस कथा की तो महिमा अनंत है। जैसे इस पावन स्थान पर, पावन पवित्र भूमि पर बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, इसका तो फल अधिक है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। जो ग्रंथों में श्लोक आया है वो भी तो कुछ कह रहा है।
उस श्लोक का बोले अर्थ क्या निकल के आ रहा है? बोले जो सत्कर्मों में वह अनुष्ठान में वह कीर्तन में मंदिरों में वही जाते हैं जिनके भाग्योदय होते हैं। बहुत से कहते हैं ना, बोले कि साहब जितना पुण्य करते हैं उतना ही कष्ट ज्यादा है। बोले जो व्यक्ति पाप कर रहा है बोले उसके लिए तो बहुत सुख है, लेकिन हम दिन रात इतनी पूजा करते हैं हमें बड़ा कष्ट है। जब व्यक्ति पे सुख रहता है ना तो बोले भगवान और ज्यादा कृपा करते हैं उस पे। बोले क्यों? जब ज्यादा धन होगा ज्यादा सुख होगा तभी तो वो अपराध करेगा। यदि व्यक्ति के पास में दुख होगा तो दुख में क्या करता है व्यक्ति? भगवान का चिंतन करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब इतना कष्ट हमको मत दो। लेकिन जो सुख में होता है वो भगवान का नाम नहीं लेता है, वो तो बस कमाने के चक्कर में और जितना पाप होता है उतना पाप करता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख में होता है वो माँ को, अरे माँ हे प्रभु भगवान को याद करता है। अब आप कष्ट में यदि हो और भगवान की पूजा कर रहे हो तो उसमें दो अर्थ निकाल दिए हैं। क्या? बोले भगवान कभी कभी भक्ति की परीक्षा भी लेकर के देखते हैं। परीक्षा लेकर के यूं देखते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बोले भक्त बोले अभी तो हनुमान जी की पूजा कर रहा है, थोड़ी देर मन बदल गया शंकर जी की पूजा करने लग गया, थोड़ी देर पीछे मन बदल गया दुर्गा जी की पूजा करने लग गया, थोड़ी देर में चेंज करते रहते हैं। भगवान को भी थोड़े समय में ही बोले कि भगवान ये जल्दी काम नहीं कर रहे हैं। दूसरे भगवान देखो, किसी ने पहले बोले श्याम खाटू श्याम जी की बहुत कृपा है, बोले मेरे सब भंडार भर गए साहब। अब जो शंकर जी की पूजा कर रहा है उन्हें क्या काम करा? बोले शंकर जी तुम बैठो तुम काम ना करोगे, वो खाटू श्याम के चक्कर में लग गए। अब जो खाटू श्याम जी की पूजा कर रहे हैं एक ने कहा बोले हनुमान जी की पूजा बहुत चल रही है साहब, हनुमान जी बहुत जल्दी कृपा कर रहे हैं, मेरा काम वो था वो बिगड़ गया था बहुत जल्दी बन गया। अब साहब खाटू श्याम जी को छोड़ दिया हनुमान जी के चक्कर में पड़ गए। तो हम लोग क्या है, बोले भगवान को मोबाइल की तरह चेंज करते हैं। अब इतना हम करने में रह जाते हैं, हमारा समय जो है वो निकल जाता है और अंत में जाकर के पछताना रह जाता है। जीवन में क्या है, बोले सदैव हमारे पास में बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाता है ना तभी से प्रारंभ वो कमाने की टेक्नोलॉजी सीख रहा है। धन के चक्कर में पड़ गया साहब, ना कोई हम सत्कर्म कर पा रहे हैं ना हम कोई पूजा में सम्मिलित हो पा रहे हैं। यदि हमने मान के चलो किसी को दान यदि दे दिया तो उसको अनेक बार गाते हैं, बोले हमने इसको ये दान किया है, अरे हमको ऐसे ही मान रहे हो हैं? हम भागवत में जाकर 51 रुपये दे के आए, बहुत जल्दी जल्दी बोले क्या है सब चर्चाएं करते रहते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। आज तो ऐसा लग रहा है हमको जैसे अब तक गांव में आवाज नहीं पहुंच रही थी शायद साउंड की, तो आज पहुंच गई है तो सभी लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा। कल शायद आप लोगों को आवाज नहीं पहुंची होगी ना साउंड की, इसलिए नहीं आए होंगे लोग। खूब चकाचक खूब आनंद से कथा को सुनो, खूब जो भक्त नहीं आ रहे उनको भी लेकर के आओ। बड़ी सुंदर व्यवस्था है आप लोगों की, ये आप लोगों के निमित्त ही तो भागवत होती है यहाँ पर। जो भी हमारे भक्त रह गए उनको सबको खूब लेकर के आओ, खूब सुंदर व्यवस्था है। देखो लाइव की व्यवस्था है, जीवन पर्यंत आप लोग अपने आप को देखते रहो। वृंदावन से साहब कैमरा मैन आए तुम्हें लाइव दिखाने के लिए। खूब चकाचक व्यवस्था है, कूलर पंखा के।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जरा हमको ये बताओ, कल कथा को कहाँ विराम दिया था? एक बार ताली बजाओ। जय जय। हले हले हले। बड़ा आनंद आता है जब लोग ध्यान से कथा को सुनते हैं और जब हम पूछते हैं ना तुरंत बता दे, बहुत आनंद आता है। अभी हम लोग क्या है, कथा सिकंदराबाद के पास में करके आए थे। वहां भी बहुत सज्जन भक्त थे, बड़े ध्यान से कथा को सुनते थे। और जो कथा ध्यान से सुनता उसकी हम तारीफ करते हैं। कल बड़ी सुंदर कथा चल रही थी और आज महिषी कथा को प्रारंभ करते हैं। कल सुखदेव जी को भागवत जी का बोले समर्पण कर दिया। प्रथम अधिकारी कौन थे भागवत के? बोले श्री सुखदेव। श्री सुखदेव जी को भागवत जी का समर्पण कर दिया। अब सुखदेव जी ने सबसे पहले कथा किसको सुनाई? तो सबसे पहले कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। सोनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज ऐसा क्यों, उनके लिए क्यों कथा सुनाई? आप हमें विस्तार से बताइए ना। तो आज क्या है? बोले सुखदेव जी कह रहे हैं, राज सूत जी कह रहे हैं, बोले मैं परीक्षित की कथा कहना उचित तो नहीं समझता, मगर मैं उनकी जन्म की कथा अवश्य करूंगा, अवश्य आप लोगों को सुनाऊंगा। क्योंकि जब तक मैं परीक्षित के जन्म की कथा नहीं सुनाऊंगा तब तक कृष्ण कथा कैसे उदय होगी। बोले एक बार क्या हुआ, कौरव पांडवों में युद्ध चल रहा था। कौरव पांडवों में जब युद्ध चल रहा था तो सभी कौरव मारे गए। कौरवों में एक बचा है, कौन? दुर्योधन। दुर्योधन को जंघा को तोड़ दिया। वो अपनी मृत्यु के लिए पल पल रो रहा है, पल पल रो रहा था। बोले मेरी मृत्यु जल्दी आ जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन नहीं साहब, मृत्यु नहीं आ रही। तभी उनके मित्र अश्वत्थामा वहां पर आ गए। अश्वत्थामा उनके मित्र वहां पर आ गए। कहने लगा, अरे मित्र, ये तुम्हारी दशा किसने की? ये तुम्हारी जंघा को तोड़ दिया। बोले किसने तुमको मारा? दुर्योधन कहने लगे, मित्र, बोले मेरे पास समय बहुत कम है और बोले मेरा एक काम है। बोले उस काम को आप कर दो। क्या काम? बोले एक काम करो, तुम जाकर के पांचों पांडवों को मार करके आओ। वो पांडवों को तुम मार के आओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि साहब मेरी मृत्यु शकुन से हो गई। और हमारी कथा के बीच में हमारे महाराज श्री धर्मानंद महाराज जी पधारे हैं। संत चरणों में प्रणाम, आकर के आसन ग्रहण करें। बोले संत महाराज की, बोले मेरे पास इतना सा काम है, आप जाकर के बोले तुम उन पांचों पांडवों को मार करके आओ। अगर तुमने उनको मार दिया तो समझूंगा मेरी मुक्ति हो गई। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात। बोले ठीक है। तुरंत अपने हाथ से तलवार को लेकर के पहुंच गए। जब वहां पर पहुंच गए तो आज रात्रि में भगवान पांचों पांडवों के साथ में, पांचों पांडव आराम से सो रहे हैं। भगवान को नींद नहीं आ रही, वो जाग रहे हैं। बोले भगवान जाग रहे हैं, रात्रि में अर्जुन की आंख खुली। अरे प्रभु आप सोए नहीं? भगवान ने कहा, बोले आपको नींद आ रही है ना? बोले हाँ हमको तो नींद आएगी, जब हमने जीवन की बागडोर आपको सौंप दी तो बोले हमको क्यों नींद नहीं आएगी? और प्रभु कि जाको
सके साइया और मार सके न कोई, बाल नवा को कर सके जो जग वैरी हो। बोले प्रभु हमने जीवन की बागडोर आपको सौंप दी तो हमें क्या चिंता है। बोले मैं कहता हूँ अर्जुन अब यहाँ आपको सोना उचित नहीं है। बोले आज तुम्हारी विजय की रात्रि है, चलो स्वयं के ध्वनि करेंगे, यहाँ से दूसरे स्थान चलते हैं। आज वहां से भगवान पांचों पांडवों को लेकर के चले गए और वहां आकर के बोले क्या है, द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे। जब पांचों पुत्र उनके सो रहे थे तो आकर के क्या हुआ, अश्वत्थामा ने अपने नगन तलवार निकाली और जाकर के उन द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सर को काट दिया। पांचों के सर को काट दिया साहब। सवेरे को पता चला और जैसे अश्वत्थामा क्या है, बोले उनके पास में आज उन द्रौपदी के पांचों पुत्रों के मुंडों को ले गए। जब वहां पर जाकर के उनके मुंडों को लेकर के पहुंची, उधर दुर्योधन ने देखा तुरंत, अरे मित्र तूने ये क्या कर दिया, ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं, तूने इनको ही मार दिया। अरे दुष्ट, अब हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, तुमने इसको मार दिया। इतना कह करके दुर्योधन का प्राणांत हो गया। उधर द्रौपदी को जब पता चला कि उनके पांचों पुत्र मारे गए हैं तो आइएगा दर्शन करें। आज लाखों नर नारियों की भीड़ लगी हुई है। द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे पुत्र पांचों एक साथ मारे गए, द्रौपदी रुदन कर रही है, कीना कर रही है। बोले आज वहां पर वो रोने लगे। विचार करके देखिए, जिस माँ के एक साथ पांच पुत्र मारे जाएं, उस माँ का क्या हाल होगा। आज वहां पर लाखों नर नारियों की भीड़ लगी हुई है, सबकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं। बोले देखो तो सही, बोले किस दुष्ट ने ये धृष्टता की है, किसने इनको ये पांचों पुत्रों को एक साथ मार दिया। ऐसा कौन सा दुष्ट है। पांचों पांडव खड़े हैं, भगवान खड़े हैं वहां पर। आज द्रौपदी रुदन कर रही है, रो रही है साहब। अर्जुन कह रहे हैं देवी मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, आकाश पृथ्वी पर नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं मार डालूंगा। अब द्रौपदी तो बहुत बिलख है, बहुत ज्यादा रोब है, क्योंकि एक साथ पांच पुत्रों को एक मां ने खोया है। कितना रुदन कर रही है साहब। अर्जुन को सूचना मिली, बोली कि किसी और ने नहीं। बोले किसने मारा है, बोले अश्वत्थामा ने मारा है। अर्जुन अपने यहां से आज अश्वत्थामा के पास चल दिए उसको पकड़ने के लिए, लेकिन अश्वत्थामा ने देखा, बोले अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, बोले ये मुझे मार देंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या काम करा, अपने यहां से ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को चला दिया। अर्जुन ने देखा, बोली ब्रह्मास्त्र मुझे जलाने के लिए आ रहा है, मुझे भस्म कर देगा। आकर के भगवान के चरणों में लेट गए, प्रार्थना करने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्ता नाम भयंकरा। बोले हे कृष्ण मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ये मुझे जला करके भस्म कर देगा, मेरी रक्षा करो।
कहा अर्जुन इतने घबराते क्यों हो, इतना परेशान क्यों होते हो? अरे आपको पता है कभी कभी क्या है, बोले कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, कभी कभी विष की औषधि विष होती है। और ये जो ब्रह्मास्त्र उसने चलाया है, आप भी अपने हाथ से ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने भी अपने हाथ से ब्रह्मास्त्र चला दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और जमीन पर गिर के दोनों भस्म हो गए। अर्जुन ने जाकर के बोले आज क्या अश्वत्थामा को पकड़ लिया और लाकर के उसी सभा में ले आए और कहने लगे देवी अब बताओ इसी ने तुम्हारे पुत्रों को मारा, यही बाल हत्यारा है, बोले इसको किस प्रकार से मारा जाए, किस प्रकार की इसको मृत्यु दी जाए, इसे जमीन में आधा गाड़ करके मारा जाए, हाथी के नीचे गिर के मारा जाए, ये जलती हुई अग्नि में इसको डाल दिया जाए, किस प्रकार से इसको मारा जाए। द्रौपदी रुदन कर रही थी, रोते रोते कहने लगी कि मुच्यता मेषा ब्राह्मणो निरंतरा गुरु। बोले इसको छोड़ दीजिएगा, बोले इसको मारना नहीं है, इसको छोड़ दो। अरे देवी आप ये कैसी बात कर रही हो, बोले आपके पांचों पुत्रों को इसने मारा है और आप कह रही इसको छोड़, तो कैसे छोड़ दे? अरे आप राजनीति नहीं जानती हैं, ये बाल हत्यारा है, बोले इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको तो मारना अवश्य है। लेकिन आप ये बताओ किस प्रकार से इसकी मृत्यु करी जाए, इसको किस प्रकार से मारा जाए। द्रौपदी कह रही है आपको इनको मार के क्या मिलेगा, क्या मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? और एक माँ को कितना कष्ट होता है अपने पुत्र अपनी संतान से अलग होकर के, वो केवल एक माँ जानती है। क्योंकि बोले हम अपनी बेटी को बड़े नाजों से पालते हैं, साहब खूब जीवन पर्यंत मेहनत करते हैं, बोले अपनी बेटी का विवाह संस्कार करना है हमको, उसके दहेज की उसके संस्कार के लिए बहुत व्यवस्थाएं हमको करनी होती हैं। लेकिन जब बेटी हमारे पास से विदा हो जाती है तो बड़ा कितना कष्ट होता है। उस माता और पिता से पूछो साहब, जब वो अपनी पली पलाई बेटी को अपने हाथों से विदा करते हैं साहब, बस एक ही बात कहते हैं बेटी हमारे कुल की लाज रखना। उस माँ से पूछो जो माँ अपनी बेटी को अपने से पराया करती है, कितने आंसू आंखों से निकलते हैं, कितनी बेटी की याद सताती है साहब। आज द्रौपदी के तो 5-5 पुत्र मारे गए, फिर भी आज द्रौपदी ये कह नहीं बोली इनको छोड़ दो। आज अर्जुन बड़ा विचार कर रहे हैं कैसे निर्णय हो, इनके मन में तो करुणा जागृत हो गई। द्रौपदी कह रही है बोली आप इनको मार दोगे तो जो हमारी गुरु माता है गोमती माता, बोले उनको कितना कष्ट होगा इसलिए आप इनको छोड़ दो। आज भगवान के पास पहुंचे, हे प्रभु आप ही बताओ आप क्या निर्णय करना है। इनके मन में तो करुणा जागृत हो गई। भगवान ने कहा अर्जुन बोले ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारा कोई हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु आप जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो गए सो हो गया निर्णय, अब इसमें क्या निर्णय होगा, क्या निर्णय लूं मैं। ये बाल हत्यारा है बोले इसको छोड़ना भी नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण भी है इसको मारना भी नहीं है, तो निर्णय क्या है। भगवान ने कहा बहुत सुंदर जवाब है, बहुत सिंपल सी बात है।
बोली ये ब्राह्मण है, इसको मारो मत, लेकिन बाल हत्यारा है तो उसको छोड़ो भी मत। लेकिन ब्राह्मण को कभी लात घूंसों से नहीं मारा जाता है, डंडाओं से नहीं मारा जाता है, हथियारों से नहीं मारा जाता है। ब्राह्मण का तो समाज में यदि बेइज्जती कर दोगे तो बेचारा स्वयं मर गया। बोले इसके बालों को बोले मोड़ दो, इसकी मूछों को मोड़ दो, इसकी मणि को निकाल करके धक्का दे करके बाहर। आज अर्जुन ने ऐसा ही किया, बालों को मोड़ दिया, मणि को निकाल लिया, मूछों को मोड़ दिया, गालों से लगा करके धक्का दे करके उस समाज से बाहर निकाला। धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। साहब तुम आज क्या है? बोले अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। ईर्ष्या क्या है? बोले दीमक की तरह व्यक्ति को खोखला कर देती है। ईर्ष्या क्या होती है? सामने वाले को देख करके जलना, इतनी जलन कि बराबर वाले घर में पनीर भी बन जावे तो जलन हो गए। बोले आज तो साहब उसके यहाँ पनीर बना है। ये क्या है? बोले ईर्ष्या है। हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं बोले कि मेरी एक आंख फूटी तो बोले सामने वाले की दोनों फूट जावे। ये ईर्ष्या के कारण है, सामने वाले को देख करके जलना। लेकिन चाणक्य नीति कुछ और कह रही है। बोले जो व्यक्ति सामने वाले को देख करके जलेगा वो सामने वाला व्यक्ति इतना ही स्तर पर चढ़ेगा। अर्जुन के मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। तो आज अपनी कुटिया पर बैठे बैठे, अपने आश्रम में बैठे वैसे अश्वत्थामा ने विचार किया, बोले मैं इनके वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, अब कौन बचा है? विचार करे तो ओहो, अभी तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है वो गर्भवती है। बोले उनका 9वां मास महीना पूरा हो रहा है। तो आज क्या काम करा? आज अर्जुन ने, आज अश्वत्थामा ने बोले अपने हाथ से फिर एक ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चला दिया, आज उत्तरा ने देखा ये ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, तो आज जाकर के भगवान के पास हाथ जोड़ करके कहने लगी उत्तरा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न्यायं तदा भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। बोले हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी नहीं मेरे गर्भ की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र जो आ रहा है ये मुझको, मेरे गर्भ को जला करके भस्म कर देगा, नष्ट कर देगा। अगर यदि ये गर्भ नष्ट हो गया तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। भगवान ने कहा ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए मात्र भाव लाओ। एक रूप में भगवान उनके समक्ष खड़े हैं, दूसरे रूप से सूक्ष्म बना करके गर्भ में स्थापित हो गए। जाकर के अपने सुदर्शन चक्र को निकाला और आज उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। भगवान आकर के सामने खड़े हैं, बोले अब तो आपको कोई कष्ट नहीं है। तो आज वहां पर उत्तरा कह रही नहीं नहीं अब कोई कष्ट नहीं है। इस दृश्य को माता कुंती देख रही थी। कुंती भागी भागी आई, आकर के भगवान के चरणों में लेट गए और बोल पड़ी, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासीन देव देव जगतपते। जाकर के प्रणाम किया, कहा और हे गोपाल मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा बुआ आप मुझे प्रणाम करती हैं? ये कौन सी शोभनीय बात है? अरे मैं आपका भतीजा हूँ, आपके पुत्र का, आपके भाई का पुत्र हूँ मैं, आप मुझे प्रणाम करती हैं? अरे मैं आपका बच्चा हूँ। अरे प्रभु, कुंती बोल पड़ी, अरे प्रभु यही तो आपका अद्भुत नाटक है। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को भूपा बनाते हो, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते हो कि जगत पिता जगतपति जगत पिता तो आप हैं। ये तो आपका अद्भुत नाटक है। आज भगवान
बोल पड़े, ठीक है बुआ एक काम करो, आप मुझे यदि भगवान बता रही हो तो बोले कि आप मुझसे कुछ मांग लो। भगवान से तो कुछ ना कुछ मांगा जाता है, और आप मुझे भगवान मान रही हो तो मांगो, क्या मांगना है। आज वहां पर कुंती कहने लगे, मांगते तो प्रभु वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, और मेरे पास तो सब कुछ है। यदि मैं कुछ आपसे मांगू तो मैं आप ही को मांगती हूँ। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, और जो भूल जाए सुख में आकर के भगवान को, उसको कोई संपत्ति नहीं कहते। सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम जपा। बोले ऐसा मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, बोले जो जिसमें मैं आपका चिंतन ना करूं, जिसमें मैं आपका स्मरण भजन ना करूं, ऐसा सुख मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि प्रभु आप देना ही चाहते हो तो झोली फैला करके, आज कुंती कहने लगी, बोले समस्त जितने भी दुख हैं वो मेरी झोली में डाल दो। जितना भी दुख है ना, बोले सब ये मेरी झोली में डाल दो, क्योंकि मुझे दुख चाहिए। जब जब दुख आएगा मैं आपको याद करूंगी तो आप मेरे पास हो गए, और यदि मेरे पास सुख आ गया तो मैं आपको याद नहीं करूंगी। मुझे सुख नहीं चाहिए। भगवान से कुछ नहीं मांगा कुंती ने, मांगा तो केवल दुख। यदि हमसे कोई भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएं और कहने लगे भक्त मांगो क्या मांगना है, तो मुझे लगता है कि एक हाथ लंबी लिस्ट निकाल के भगवान को दे देंगे, लो प्रभु हमारी ये कामना है, ये हमारी मनोकामना है, ये हमारी लिस्ट है। यदि गलती से भगवान मिल जाए किसी को तो हो सकता है जब तक भगवान को बैठा के रखेंगे, प्रभु बैठे रहो अभी लिस्ट बना रहा हूँ। हाँ अभी तो लिस्ट भी ना बनी। लेकिन कुंती ने कुछ नहीं मांगा। आज भगवान पांडवों को कुंती को लेकर के भीष्म पितामह के पास लेकर के पहुंचे, जो कांटों की सैया पर सहन कर रहे हैं। शरीर से रक्त बूंद बूंद निकल गया है साहब, मृत्यु के लिए याद कर रहे हैं, मृत्यु आ नहीं रही है साहब। कांटों के सैया पर लेटे हुए हैं साहब, शरीर से रक्त बह गया है। भगवान उनके पास पहुंचे तो आज उन्होंने मन ही मन में प्रभु को प्रणाम किया। भगवान का और भीष्म पितामह का संवाद हुआ। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रभु मुझे ये बताइए कि मुझे ये जो सैया पर जो लेटना पड़ा, ये कष्ट जो मुझे मिला है किस कारण मुझे मिला है। भगवान कहने लगे आपको अपने जन्मों की कितनी याद है? बोले मुझे 100 जन्मों की याद है। 100 जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया है आपने? बोले मैंने कोई अपराध नहीं किया। बोले 101 जन्म पहले आप वन से निकल के आ रहे थे, एक सर्प को, एक दुमई को देखा, उसको उठा करके तुमने कांटों पर फेंक दिया था, तभी आपको श्राप लगा था। वही सब आप भोग रहे हो। इसलिए तो कहते हैं बोले जैसा करोगे वैसा भरोगे। हो सकता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमको प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे। बहुत से कहते हैं ना, बोले कि साहब देखो, बोले इनका पैर कटा हुआ है, कितना कष्ट महसूस कर रहे होंगे, किसी का हाथ कटा हुआ है, कितना कष्ट महसूस कर रहे होंगे, किसी ढंग से चल नहीं पाते, विकलांग हो जाते हैं। तो बोले क्या होता है? बोले कर्मों के आधारित से उनको जन्म मिलता है। पिछला कोई कर्म उनका रह गया है, उसको भोगने आए। ये भोगना हमें ही है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही तो हम भोगेंगे। आज वहां पर खूब संवाद हुआ और अंत में वहां से आज प्रभु उनको राज सिंहासन पर बैठा करके भीष्म पितामह का प्राणांत हुआ। भगवान को प्रणाम करते ही और आज पांडवों को सिंहासन पर बैठा करके भगवान द्वारिका पहुंच गए।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। आइएगा थोड़ा दर्शन कर लें, क्योंकि नींद आ रही होगी, बहुत समय हो गया। कथा में थोड़ा आनंद अच्छा आ रहा था हमको कहने में भी, और मुझे लगता है कि आपको सुनने में भी, इसलिए भूल गए। आइए दर्शन करें। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। जय जय। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कभी छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन को लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोल बाके बिहारी लाल की।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को नींद आ रही हो, और यदि आपको नींद आएगी तो हो सकता है हमें भी नींद आ जाए। तो एक बार जिसको भगवान ने हाथ दिए वो सीधे हाथ उठाएं, सीधे हाथ उठा करके नींद को भगाते हुए, भजन को गाते नहीं, नींद को भगाते हुए ताली बजाएंगे, हरि बोल। देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। ताली बजाने में बड़ी कंजूसी रहती है ना। हाँ, क्या है बोले कि जब कीर्तन हो, जैसे मान के चलो जब हम भोजन करते हैं तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? थाली की। थाली में तो भोजन होता है, और जब कीर्तन होता है तो ताली की आवश्यकता है। तो हमें बीच बीच में ताली इसीलिए बजवाते हैं कि मान के चलो कभी कभी नींद भी आ जाती है। क्या हुआ था बोले, एक बार जब कुंभकर्ण को भगवान राम ने मार दिया था तो वहां पर आज उनकी पत्नी जो निद्रा देवी हैं वो आए, कहने लगी प्रभु आपसे बदला लेना है। राम जी ने कहा बोले कैसे बदला लोगी, कौन सा युद्ध करोगी? बोले युद्ध ये होगा बोले जब जब आपकी कोई कथा हो रही होगी, सत्संग होगा, बोले जो श्रोतागण होंगे, जो भक्त होंगे ना, बोले जाकर के उनके मस्तक पर मैं जाकर के आलसील हो जाऊंगी, जाकर के मैं मस्तक पर आलसील हो जाऊंगी। कथा आप कहते निकल जाओगे, कथा वो सुनेंगे नहीं, और जब कथा सुनेंगे नहीं तो वो बैकुंठ पे जाएंगे नहीं। तो खाली गोदाम में तो ताला ही लगता है। तो ऐसा मत सोचो बोले कि निद्रा देवी आ जा, मैं सुलाई दे मैं। हाँ, कोई कंजूसी नहीं, खूब चकाचक, खूब आनंद से, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर यही है ज्यादा से ज्यादा हम कथा कहें। और यदि आप लोगों का भाव हो कि भजन बहुत ज्यादा होने चाहिए तो भजन भी खूब चकाचक होके जैसा। हाँ, बोले बांके बिहारी लाल की। बोले आज क्या भगवान ने जाकर के प्रणाम किया, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके और बैठ गए साहब। तो क्या हुआ बोले आज उधर जो जिस बच्चे की जो आज उत्तरा के घर में जो संतान थी उसको जाकर के प्रभु ने जो बचाया था, आज उसने जन्म ले लिया, आज उसने जन्म ले लिया। और वो आज ब्रह्मा की सृष्टि में पहला बालक एक ऐसा है कि बोले जन्म लेते सीधा बैठ गया और बैठ करके चारों तरफ देख रहा है। क्या देख रहा है बोले जिसने जाकर के गर्भ में मेरी रक्षा की थी वो इस भीड़ में मुझे नजर नहीं आ रहा है। बोले मुझे उस भीड़ में वो नजर नहीं आ रहा है व्यक्ति।
सृष्टि में ऐसा बालक है बोले साहब जिसने जन्म बाद में लिया, भगवान के दर्शन पहले ही कर लिए। ऐसा अद्भुत बालक है साहब, खड़ा हो गया, बैठ गया। उधर भगवान को जब पता चला तो आज भगवान अपने हाथ से बोले शोचक में कुर्ता टोपी लेकर के आए और आज हस्तिनापुर में पहुंच गए। सभी तरफ वो बच्चा देख रहा था। जब भगवान पहुंचे और भगवान ने जैसे गोद में लिया तुरंत पहचान गया। बड़े बड़े ऋषि थे, उन्होंने उनका नामकरण संस्कार किया। उन्हीं का नाम परीक्षित है, उन्हीं का नाम परीक्षित रख दिया। बाकी तो उनका नाम विष्णु रथ नाम था, लेकिन उनको परीक्षित के नाम से पहचानेंगे तो इसलिए उनका नाम परीक्षित है। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। आज परीक्षित महाराज का जन्म हो गया, परीक्षित ने जन्म ले लिया। भगवान पुनः अपने द्वारिका में लौट करके आ गए। जब लौट करके आ गए तो अर्जुन इनके साथ रहते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त करके बोले प्रभु अपने धाम को पहुंच गए। अर्जुन लौट करके जब हस्तिनापुर में आए तो उनके भ्राता जी ने, उनके भाइयों ने पूछा बोले प्रभु कहाँ रह गए। बोले आप जो आए हो, आपका ये मस्तक जो दिख रहा है बोले इसका तेजस चौड़ा लग रहा है, और हमारे प्रभु कहाँ हैं? ये आपका जो मस्तक है ये तेज जो है बोले तेज नष्ट है। जब कोई संत जो होते हैं ना, बोले ब्राह्मण जो होते हैं साहब, जो नित्य प्रति अपना भजन संध्या करते रहते हैं, तो उनके मुखमंडल पे एक तेजस्वी चमकता है। और यदि उनसे कोई अपराध, कोई गलती, पाप हो जाता है तो बोले वो तेजस्वी नष्ट हो जाता है। अरे अर्जुन ये तुम्हारा तेजस्व नष्ट हो गया, कौन सा ऐसा अपराध करके आए हो? वो छोड़ो, बोले हमारे जो प्रियतम हैं, हमारे कृष्ण हैं, वो कहाँ हैं? ये दुष्ट जी पूछ रहे हैं। बहुत देर बाद रोते हुए एकदम अर्जुन ने कहा भ्राता जी, बोले आज हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण हमको छोड़ करके अपने धाम को चले गए, वो अब हमारे बीच में नहीं है। इतना कुंती माता ने सुना, आज बाहर कक्ष से निकली, कृष्ण कृष्ण कहते अपने प्राणों को त्याग दिया। युधिष्ठिर जी तुरंत खड़े हो गए, बोले मैं एक पल अब यहाँ नहीं रहूंगा। बोले जब हमारे प्रीतम, हमारे कृष्ण हमारे बीच नहीं है तो बोले मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। अपने परीक्षित को बुलाया और परीक्षित को आज उस सिंहासन पे बैठा दिया और कहा है परीक्षित, आज के बाद इस राज्य को तुम संभालोगे और ध्यान रखना, बोले शत्रु कितना भी बड़ा हो तुम्हारी शरण में आ जाए उसको छोड़ देना, और कोई दरवाजे से खाली हाथ हमारे यहाँ से ना जाए। संत ब्राह्मणों की, गौओं की और अपने राज्य की खूब सेवा करना। परीक्षित कहने लगे बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। बोले जीवन में इन 3 बातों की याद रखना, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं। छोड़ करके राज्य को चले गए साहब। जब राज्य को छोड़ करके चले गए तो बोले बहुत समय तक आज परीक्षित ने बड़ा राज्य अच्छे से संभाल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं होती है, गौओं की खूब चकाचक सेवा होती है, संत ऋषि मुनि आराम से भजन करते हैं साहब। क्या होता है समय के अनुसार परीक्षित का विवाह हो गया। इरावती नाम की उनकी पत्नी है, ज्येष्ठ पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम जन्मेजय है। खूब आनंद के साथ में राज्य संभालते हैं। लेकिन आज परीक्षित ने देखा, बोले मेरे बाबा परबाबा का खजाना रखा हुआ है, मैंने कभी देखा नहीं खोल करके उसमें क्या है। आज चलो चल के देखते हैं। पहुंच गए। आज उस जैसे ही बोले साहब उस खजाने को खोल के देखा, बड़ा सुंदर एक मुकुट था, उन्हें बड़ा प्यारा लगा और वो मुकुट लगा उठा करके बोले अपने मस्तक पर रख लिया।
तो साहब शिकार करने के उपरांत लौट करके आ रहे थे तो एक आश्रम में पहुंचे, जो समीक ऋषि का आश्रम है, उस आश्रम में पहुंचे। उस आश्रम में पहुंच करके देखा, बोले समीक ऋषि एक समाधि में बैठे हुए हैं। समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए जाकर के बोले उन्होंने आकांक्षा की, बोले हम भारत के सम्राट परीक्षित आए हैं, बोले हमको बोले जलपान की व्यवस्था की जाए। लेकिन महाराज जी तो समाधि में थे, वो कहां से उठे, कैसे सुने। देखा, बोले कोई जवाब आकांक्षा नहीं है। दोबारा बोल पड़े, बोले हम भारत के सम्राट राजा परीक्षित बात करते हैं, बोले हमको भूख लगी है, बोले हमारे खाने पीने की व्यवस्था की जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो समाधि लगाए हुए बैठे थे। उन्होंने देखा, आज परीक्षित ने बोले कि ये बाबा देखो तो सही, बोले मुझको देख करके कहीं कुछ खिलाना पिलाना ना पड़ जाए, इसलिए समाधि लगा करके ढोंग कर रहा है, बगला भगत बन रहा है, बोले हमको देख करके हमारा सम्मान नहीं कर रहा है। देखा उधर उधर तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को उठाया और मैं समीक ऋषि के गले में डाल दिया। गले में डाल करके सीधे वहां से निकल पड़े। उनके पुत्र वहां पर आए, श्रृंगी ऋषि जिनका नाम है, वो जब वहां आकर के देखते हैं, बोले मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प। छोटे छोटे शिष्यों से पूछा, बोले ये किसने डाला, ये सर्प किसने डाला है। छोटे छोटे शिष्यों ने पूरी कथा बताई। तुरंत आज उस श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और संकल्प ले लिया, बोले हे भारत के सम्राट परीक्षित, तुझे बड़ा घमंड अहंकार है ना, मैं तुझे आज श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तेरी अकाल मृत्यु होगी, तक्षक सर्प तुझे डस लेगा। इतना कह करके छोड़ दिया। थोड़ी देर पीछे आज बोले समीक ऋषि की समाधि खुली। समीक ऋषि ने देखा, बोले मेरा पुत्र है, आया हुआ है, लेकिन ये बड़ा उदास है। पूछ बैठे, अरे पुत्र क्या बात है, बड़े उदास लगते हो। जवाब मिलता है, अरे पिताजी आज मैंने एक व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाया है, जीवन भर याद रखेगा। क्या कर दिया ऐसा। बोले वो परीक्षित यहाँ पर आए थे और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल के गए, लेकिन मैंने उनको ऐसा दंड दिया है, जीवन पर्यंत याद रखेंगे। अरे अरे ऐसा क्या कर दिया। बोले मैंने उनको श्राप दिया, उस आज से 7वें दिन उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प डस लेगा उनको। अरे बेटा ये तुमने क्या कर दिया है। वो भारत के सम्राट हैं, राजा हैं, आज उन्हीं की वजह से हम लोग सुरक्षित भजन बैठ कर रहे हैं, आनंद से बैठ कर के भजन कर रहे हैं। और यदि को हमारे आश्रम में आए, जल पानी की व्यवस्था याचना कर रहे थे, भोजन की याचना कर रहे थे, हमको करा देना चाहिए था, हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है। कोई बात नहीं, लेकिन गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, बोले जाकर के हमारे परीक्षित जी से कहना, बोले तुम्हें आज से 7वें दिन तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प तुम्हें डस लेगा, अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर रहे। ठीक है साहब, जाकर के सूचना दे दी गौरमुख नाम के शिष्य ने। अब जैसे उन्होंने उस बोले मुकुट को उतार के नीचे रखा, तो मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले मैंने एक संत का अपराध किया, एक संत को दिल को दुखाया है, क्यों श्राप लगा था उनको। क्योंकि जो उन्होंने जो मुकुट पहना था वो कपट का था। क्योंकि जब शिकार करने के लिए परीक्षित जा रहे थे तो बोले गाय और बैल आपस में बात कर रहे थे। गाय कोई और नहीं, साक्षात पृथ्वी है, बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्म है। बैल के 3 पैर कटे हुए हैं साहब, एक विकराल रूप है, काले काले बाल हैं, लंबे लंबे नाखून हैं साहब, लंबा तगड़ा है, हाथ में नगद तलवार लेकर के चौथा पैर को काटने वाला था। तभी वहां पर परीक्षित पहुंचे। परीक्षित ने जाकर के उनको पकड़ लिया, लेकिन पूछा, बोले क्या परिचय है तुम्हारा। बोले मेरा नाम कलयुग है। चरणों में लेट गया, क्योंकि जब चरणों में उनके बाबा कह के गए थे, बोले शत्रु कितना बड़ा भी हो तुम्हारी शरण में आ जाए, तुम्हारे चरणों में आ जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसको मारना नहीं है। पूछ लिया क्या परिचय। बोले मेरा नाम
मंजूर है। बोले क्यों इस पैर को काटने के चक्कर में आप लग रहे हो? बोले महाराज मुझे कोई स्थान नहीं है और जब तक ये धर्म का चौथा पैर रहेगा तब तक मेरा इस साम्राज्य नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं धर्म का पैर को काट रहा था। आज परीक्षित ने उनको दंडित किया। उसके बाद में आज कलयुग कहने लगा महाराज मैं कहाँ जाऊं, मेरे लिए कोई स्थान भी तो नहीं है। तो आज परीक्षित ने उनको स्थान दिए थे, कौन से? धूतम पानम स्त्रिया शूना, 4 स्थान दे दिए कि धूतम, जहाँ दूध पान हो वहां तुम्हारा वास है, जहाँ मदरा पान हो वहां तुम्हारा वास है, जहाँ जुआ होगा वहां तुम्हारा वास है, जहाँ पराई स्त्री के साथ में संभोग होगा वहां तुम्हारा वास है। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज ये तो आपने 4 स्थान दिए लेकिन चारों ही गलत दे दिए, कोई अच्छा सा स्थान दे दो ना। अब तो साहब मुख से निकल के बोले जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास। लेकिन स्वर्ण में कैसे हो सकता है कि धातु नाम अस्मिन कंचना, गीता में भगवान कह रहे हैं। बोले संसार में जितनी धातु उसमें मेरा वास है। सही बात है, लेकिन जो कपट का, जो चुराया हुआ, जो छीन झपट के जो तुमने धन इकट्ठा किया है उसमें कलयुग का वास है। ईमानदारी का जो कमाया हुआ धन है उसमें भगवान का वास है। उनके पास में, परीक्षित के पास में जो मुकुट था बोले वो पाप का था, छल कपट का था, तो उसमें जाकर के आज उस परीक्षित ने सूक्ष्म रूप बना करके उसमें वास कर लिया था। कोई बात नहीं, आज अपनी पत्नी को बुलाया और कहा देवी मैं आज अपने सीने पे हाथ रख के कह सकता हूं कि आज मुझे 7 दिन तक कोई मुझे मार नहीं सकता, 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजवाया और बैठ गए साहब। कहने लगे जन्मेजय को वही चीज समझाई जो उनके बाबा, पर बाबा उनको समझा के गए थे। और वह सीधे वन की ओर चल दिए। पता चला साहब कि बोले परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, तो वहां पर अनेक संत वहां पर आ गए साहब। बड़े संत आए, अत्रि अंगरा वशिष्ठ क्रतु भृगु, सब बड़े बड़े संत आए। बोले साहब हमें पता चला, बोले तुमको श्राप लगा हुआ है। सभी संत आगे वहां बैठे हुए हैं, उनकी मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे हैं। आएगा पहले थोड़ा दर्शन कर लें। तृतीय स्कंद में ही से हम प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा दर्शन बोले बांके बिहारी लाल की सुनी है गोकुल नगरिया, अरे सुनी है गोकुल नगरिया, अरे आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। हरि बोल।
मोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, प्रेम बन गई मैं तेरी जोगन, मैं तो बन गई तेरी जोगन, मैं तो बन गई तेरी जोगन, मैं तो बन गई तेरी जोगन। भूल गए क्या डगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। बोल बांके बिहारी लाल की। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 आजा आजा सवरिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री। आज तृतीय स्कंद में प्रवेश। तो आज क्या है बोले, लाखों संत बैठे हुए वहां पर आज उनकी मुक्ति का उपाय के प्रयास कर रहे हैं। आज वहां पर परीक्षित ने जो प्रश्न किया है बोले अपने लिए नहीं, बोले साहब आज क्या हुआ, बोले वहां पर आज परीक्षित ने जो प्रश्न किया है प्रभु ये बताइए, बोले जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है। उन्होंने अपने लिए नहीं समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए प्रश्न किया था। तो आज वहां पर क्या है, तो आज क्या हुआ वहां पर।